हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े हिंदू धर्म में काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। मंगलवार और शनिवार की रात कर लें ये उपाय। हनुमान जी की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होने की है गारंटी। धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता के रूप में जाना जाता है। शांति, बुद्धि और भक्ति के देवता माने गए हैं। हनुमान जी की नियमित पूजा से व्यक्ति को निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करता है उसके जीवन पर शनि का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी शक्तियों का नाश होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। आज हम ऐसे ही 5 उपायों के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्हें अगर मंगलवार और शनिवार के दिन किया जाए तो व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। रात्रि के समय मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही इस बात का खास ख्याल रखें कि दीपक मिट्टी का हो। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना रखें और हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे और चौपाई का पाठ करें। नियमित रूप से ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां और समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है और व्यापार या कार्यक्षेत्र में बिना किसी कारण आपका अनहित चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है तो इसके लिए घर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की तस्वीर लगा लें। इसके साथ ही किसी खास पर्व या तिथि पर हनुमान जी का श्रृंगार करवाने से कुछ ही दिन में विरोधी शांत हो जाएंगे। हनुमान जी की आराधना के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन बेहद खास माना गया है। ऐसे में अगर लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है तो इसके लिए मंगलवार और शनिवार 11 पीपल के पत्ते लेकर उसे जल से साफ कर ले। इसके बाद पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें और हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें।
इससे जल्द ही सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में 11 काले उड़द के दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, प्रसाद आदि अर्पित करने से लाभ होता है। इसके साथ ही इस दिन सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा और संकटमोचन का पाठ करें। नियमित रूप से ऐसा करने व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट और क्लेश दूर होंगे। कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन कच्ची घानी तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इससे व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस उपाय से कुंडली में मंगल और शनि के अशुभ प्रभावों से भी छुटकारा मिलता है। वहीं नवग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए पीपल के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ होगा। लाल कपड़े का दान। श्री हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है और इस दिन यदि आप लाल रंग का वस्त्र किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं या फिर मंदिर में पंडित जी को लाल रंग का वस्त्र दान करते हैं तो आपको श्री हनुमान जी की कृपा के साथ साथ सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होगी। आपको बता दें कि हनुमान जी सूर्य को अपना गुरु मानते हैं और सूर्य के सबसे प्रिय शिष्यों में हनुमान जी आते हैं। ऐसे में लाल रंग दोनों को ही अति प्रिय है। लाल फलों का दान। लाल फल जैसे लीची, सेब, अनार आदि का दान भी आप हनुमान जयंती पर कर सकती हैं। आपको बता दें कि हनुमान को फल अति प्रिय है और खास तौर पर लाल रंग का फल उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है। एक कथा के अनुसार जब हनुमान जी को एक बार भूख लगी थी तो वह ढलते हुए लाल सूर्य को फल समझकर निगल गए थे। वैसे लाल रंग के फलों का दान करने से मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। गुड़ और गेहूं का दान। हनुमान जी को गुड़ और गेहूं का भोग अति प्रिय है और इस दिन यदि आप इस भोग का दान किसी गरीब आदमी को करते हैं तो आपको जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलने का मार्ग मिल जाता है। आप ऐसे भी गुड़ और गेहूं का दान कर सकती हैं। दीप दान। हनुमान जी को चमेली के तेल के 108 दिए अर्पित करें। आप इसे दीप दान भी कह सकते हैं। इससे आपके जीवन में हमेशा उजाला ही रहेगा। आप ऐसा घर पर भी कर सकती हैं या फिर आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी दान कर सकती हैं। तुलसी दान। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी जी का अवतार सीता जी को हनुमान जी अपनी माता मानते हैं। ऐसे में तुलसी उन्हें अति प्रिय है। हनुमान जयंती की दिन आप अपने प्रियजनों और मंदिरों में तुलसी के पौधे का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको श्री हनुमान जी के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। जब जीवन में समझ लीजिए आप पर बनी हुई है हनुमान जी की कृपा, वैसे तो किसी भी दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से व्यक्ति उनकी कृपा का पात्र बन सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को संकटमोचन भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के सभी कष्ट हरते हैं। जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ती है उसके सभी काम बिना बाधा के पूरे होते हैं। निर्भय होता है जीवन। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का डर नहीं है और आप पूरी सच्चाई के साथ अपना जीवन जी रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर संकटमोचन हनुमान जी की विशेष कृपा बनी हुई है। क्योंकि जिस भक्त पर हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं उसका जीवन भयमुक्त बीतता है। काम में नहीं आती कोई बाधा। जब व्यक्ति के किसी कार्य में सफलता की प्राप्ति हो रही है तो यह भी इस बात की ओर संकेत करता है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जब हाथ में दिखे मंगल रेखा, अगर आपके हाथों में मंगल रेखा साफ दिखाई देने लगे तो इसका अर्थ है कि बजरंगबली आपसे प्रसन्न हैं। ऐसा होने पर कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी।
घर के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का रोग या पीड़ा प्रभाव अगर व्यक्ति पर किसी प्रकार से शनि की 7.5 धैया या अन्य किसी भी प्रकार की शनि पीड़ा का असर नहीं होता तो समझा जाता है कि उस व्यक्ति पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी हुई है। नमो भगवते हनुमते नमः। वैवाहिक जीवन में सुख शांति भंग हो गई है, संतान पर संकट का साया मंडरा रहा है, तो इस मंत्र से हनुमान जी की पूजा करें। ये शक्तिशाली मंत्र हर कष्ट को दूर कर